क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। इन सब कंपाउंड में तुम्हें कितने नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है फाइंड करना है। फर्स्ट कंपाउंड में होगी या नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? होगी। कौन सी होगी? इसी का प्लेन होगा। ये प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन रिंग मतलब ये प्लेनर कंपाउंड है, इसी का प्लेन क्या होगा? इसका एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। बाकी इधर देखो कोई दिख नहीं रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इधर आएगा 1 POS। इसमें सेकंड में कितने होंगे? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक इसी का प्लेन एंड सेकंड ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर आ जाएगी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। क्लियर है सबको? प्लेनर कंपाउंड में एक प्लेन उसी का प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। और ये एक आ रहा है इधर, ठीक है। थर्ड में नैफ्थलीन है। नैफ्थलीन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है? प्लेनर होता है। नैफ्थलीन भी क्या है? प्लेनर। एक तो आ गया ये प्लेन, नेक्स्ट ये वाला और ये एक होगा, ठीक है। ऐसे ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और थर्ड इसी का प्लेन। इधर कितने आ जाएगी? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होगी नैफ्थलीन में, ठीक है। फोर्थ में कितनी होगी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज? 2 होगी। ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसी का प्लेन, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। नेक्स्ट फिफ्थ में कितनी आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्रीज? 2 आ रही है। इसको देखो इस वे में ड्रॉ किया है इसलिए उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। इसी को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करता हूं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इधर आ गया डबल बॉन्ड। इसमें देखो भी ये तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये फर्स्ट अगर है तो ये सेकंड पे डबल बॉन्ड आया। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड पे डबल बॉन्ड आया। पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर होगा। प्लेनर है तो इसी का प्लेन एक क्या हो जाएगा? POS हो जाएगा। और सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दिख रही है इधर, ऐसे ड्रॉ करोगे ये ऐसी होगी, ऐसे दिख रहा है ना ये। तो ये सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कितनी होगी? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी इस कंपाउंड में, ठीक है। सिक्स्थ में एक होगी या 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? एक ही होगी ना। ये इसको कट करो, ये CH3 को कट करो, इस CH3 को कट करो, तभी तो ये एक दूसरे की इमेज आएंगे। एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और कोई हो नहीं सकती, ठीक है। क्लियर है? तो इस वे में फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, ये फाइंड करना है। क्या आएगा आंसर? नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वाला कायरल है या नहीं? फर्स्ट वाले में जैसे PH को कट करोगे, ये सबको अगर कट करते हो तो ये COH बाहर है, तो इधर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। फर्स्ट वाला कंपाउंड तो कायरल है। सेकेंड वाला कंपाउंड भी कायरल ही होगा। ये वाला कार्बन देखो, कायरल कार्बन आया, एक ही कायरल कार्बन है इसमें, ये CH2, बाकी कोई कायरल कार्बन नहीं है। किसी भी कंपाउंड में अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन आता है तो वो हमेशा क्या रहेगा? कायरल रहेगा या ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा क्या? इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियरली दिख रही है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, कायरल नहीं होगा। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियरली दिख रही है। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? 2 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं, ये सब एक ही प्लेन में है। C 2 हाइड्रोजन और ये रिंग एक ही प्लेन में है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है या नहीं? है। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, 2 हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इधर क्लियरली ये जो प्लेन आएगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अपने पास ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल, नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। जो पहला मतलब कंपाउंड है ना, हाँ वो अगर COH को से कट कर COH को अगर कट करोगे, COH कट करोगे
तो ये तो कट हो जाएगा, ये प्लेन मतलब यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पीएच अभी इस डायरेक्शन में है तो इसका इमेज नहीं बनेगा ना। ऐसे अगर कट करोगे तो ये पीएच का इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है, पीएच मतलब फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग है, तो इसका तो नहीं बनेगा ना इमेज, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2002 में क्वेश्चन आया था, विच एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें से किसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। फर्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये कंपाउंड है, इसमें अभी ना कायरल कार्बन है ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकता है, इधर एच एच सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन है 3 पे मिथाइल, इधर भी कायरल कार्बन नहीं है, इधर भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ये अपना ब्यूटानोइक एसिड है, और 1 2 3 पे मिथाइल, इधर भी कायरल कार्बन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं शो करेगा। फोर्थ ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, तो ये अपना आ गया ब्यूटानोइक एसिड, और ये 1 2 पे क्या है मिथाइल है, तो ये कार्बन क्या आ रहा है कायरल, तो ये वाला फोर्थ वाला कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, बाकी 3 शो नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या आएगा आंसर, सेकेंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेकेंड नहीं आएगा ना। इधर फर्स्ट में तो देखो ऐसे अगर कट करोगे, ये Cl यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये Cl क्या होगा इसी प्लेन में होगा, ऐसे कट करोगे तो ये Cl बाहर आ जाएगा, तो इधर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे है क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नहीं है, एक क्लोरीन बाहर है एक क्लोरीन अंदर है, तो इधर भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इधर भी। कैसे कट करोगे, कौन से क्लोरीन का लॉ, इस क्लोरीन को अगर कट करोगे, जैसे ये क्लोरीन अपना अंदर है पेज के, इसको कैसे कट करूं मैं, नहीं कर सकते हो ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये Cl बाहर ये Cl अंदर, तो कट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री या कुछ, कौन सी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इधर देखो, ये इधर से ये CH3 कट करो, ये भी CH3 कट कर दो, ये CH3 और ये वाला CH3 एक दूसरे के क्या है इमेजेस है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल हो जाएगा, आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में तो ये डायरेक्टली कायरल कार्बन दिया है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक है। तो ये पहले जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये लास्ट वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्या आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट में है कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऐसा अगर एक प्लेन है तो ये दूसरा प्लेन ऐसा है, एक प्लेन को कट करोगे, जैसे इस प्लेन को कट कर रहे हो, ये O मैं बाहर लेता हूँ, ये CH2 वाला पार्ट अंदर लेता हूँ, तो नहीं होगा, नो POS आएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकेंड वाला इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, इसमें नहीं होगा, ये तो अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, नो POS। फोर्थ में होगा, देखो इस प्लेन को ऐसे कट करो, ठीक है, ये CH3 दोनों इसी प्लेन में है, ये कट हो गए। नेक्स्ट इसका जो इमेज आएगा, जैसे इसका ये आधा कट होगा, फिर ये इसको मैं एक ऐसे प्लेन में है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, चाहे तो इसको मैं लेता हूँ इसी प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो एक CH3 बाहर होगा एक CH3 अंदर, दोनों ऐसे इक्वली कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर रहेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया अकायरल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आंसर आ जाएगा
फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, पूछो। फर्स्ट में, हाँ हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कौन सा प्लेन लूँ? ऐसा प्लेन लूँ? ऐसा प्लेन लूँ ना, या ऐसा प्लेन लूँ? कोई भी प्लेन अगर लेते हो तो उसमें ये सीएल नहीं आएंगे ना। जैसे ये प्लेन में ऐसे इसको मैं कट करूँ तो एक सीएल बाहर है, ये वाला सीएल पेज के अंदर है। ठीक है, तो इधर जैसे इसको मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ और भी क्लियर होगा। ये वाला जो कंपाउंड है, एक सीएल ऐसे ऊपर, दूसरा सीएल ऐसे नीचे है। इधर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी क्या? ऐसे देखो, ये और ये सेम ही है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन है ट्रांस फॉर्म में। तो इधर देखो, कोई भी प्लेन देखो, ये प्लेन देखो, या नहीं कर सकते ऊपर। ठीक है, तो इधर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। ये अच्छे से याद रखो। ठीक है, ये बहुत कॉमनली आता है, इसका यूज बहुत कॉमन है। आगे अपन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड करने हैं वो देखेंगे, तो उसमें ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इधर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये अगर सिस में होता तो आ जाती प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिस अगर हो तो सिस में तो क्लियरली जैसे दोनों सीएल सेम साइड में होते तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हाँ, सेकंड जो है ना, हाँ हाँ, उसमें हम अगर वो जो सेकंड वाला हाँ वो वाला उसके अलाउ कट करेंगे तो नहीं हो सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसको कट करना पड़ेगा? ये ग्रुप को तो कट करना ही पड़ेगा ना, इसकी कुछ इमेज नहीं है। इस ग्रुप को ऐसे कट करोगे फिर तो बाकी का कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे इस प्लेन को मैं कट कर दूं तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है, ये ग्रुप अगर मैं पूरा कट करूं, ये कट हो जाएगा लेकिन ये ग्रुप कट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2007 में आया था। ठीक है, असर्शन है इसमें, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कायरल। molecules that are not superimposable on their mirror images are chiral। ऐसे molecules जो अपने mirror image पे सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते वो कायरल होते हैं। करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट है। स्टार्टिंग में भी अपन ने देखा था कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कंपाउंड कौन से होंगे? जैसे उसका मिरर इमेज लोगे और उसको उस पर सुपर इम्पोज करके देखोगे। सुपर इम्पोज अगर हो रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या अकायरल होगा, और अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कायरल होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये करेक्ट है, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कायरल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, रीजन है ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर्स। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर्स। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में कायरल सेंटर तो नहीं है लेकिन वो क्या है? कायरल है। ठीक है, जैसे ये एलिन वाला एग्जांपल देखो, इसमें कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये क्या होगा? जैसे इधर ClH ले लिया, ये क्या हो जाएगा? इधर कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ये क्या है? कायरल है। स्टेटमेंट क्या दिया है या रीजन क्या दिया है? ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है, तो आंसर आएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?